ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 50। अंतिम भाग। आखिर क्यों छिपा कर रखा गया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उज्जवल चरित्र, महान कार्य एवं महान सोच, चिंतन और विचारों को? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा मन में बार बार कौंधता है। अगर ऋषि दयानंद ही भारत की आधुनिक परिवर्तन क्रांति के सूत्रधार थे, तो भला इन बातों का आम जनमानस को पता क्यों नहीं? उत्तर भी हमें ही खोजना है। वास्तव में दयानंद जब कार्यक्षेत्र में उतरे तो उन्होंने वेद को आधार बनाकर जो कुछ गलत पाया, अवैज्ञानिक पाया, अतार्किक पाया, उसका खुलकर विरोध किया, खंडन किया, खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा। वैदिक हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध भी, जो मुस्लिम मत वाले थे उनके भी, और जो राज्य द्वारा पोषित ईसाई थे उनके विरुद्ध भी। उनके विरुद्ध का मतलब उनके ग्रंथों में लिखी अवैज्ञानिक, अतार्किक बातों के विरुद्ध स्पष्ट कहा, स्पष्ट लिखा। उस समय की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले और बुलंद करने वाले वे स्वयं और उनके शिष्य थे। तो भला वह क्यों चाहेंगे कि दयानंद या दयानंद की बातों का प्रचार हो, दयानंद द्वारा बताए गए सिद्धांतों का प्रचार हो? जिस वर्ग की धार्मिक दुकानें दयानंद के सिद्धांतों के चलते बंद होती थी, भला वह वर्ग कैसे दयानंद के कार्य को आगे बढ़ता हुआ देख सकता था? ऐसी स्थिति कुरानी और बाइबिल मानने वालों की भी थी। रहे आर्य समाज के लोग, वो लोग लगातार समाज के उत्थान से समाज के परिवर्तन के युद्ध के सिपाही के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने कभी प्रचार का नहीं सोचा, उनका कार्य ही उनके लिए प्रचार था। अपने कार्यों के प्रचार के लिए आर्य समाज ने पृथक से कोई प्रचार तंत्र स्थापित नहीं किया। शायद इसी कारण ऋषि दयानंद और आर्य समाज का परिवर्तनकारी इतिहास लोगों की जानकारी में नहीं आ सका। आज हमें इसकी आवश्यकता लगती है, इसलिए नहीं कि हम दयानंद को याद कर सकें, बल्कि इसलिए कि जैसे दयानंद ने उस समय की समस्याओं के मूल को ध्यान से समझा था और उसका समाधान किया था, हमें जागृत किया था ताकि हम सबको बेहतर भविष्य मिल सके, वैसे ही हम सब अपनी आने वाली समस्याओं के मूल को समय रहते समझ लें और उसके समाधान की ओर स्वयं भी बढ़ सकें और अन्यों को भी जागृत कर सकें। ऋषि दयानंद के विचार सार्वकालिक है, वे किसी समय विशेष से बंधे नहीं। उस समय के हमारे महान कार्यकर्ता केवल कार्यों को ही महत्व दे रहे थे, प्रचार को नहीं। महर्षि की विचारधारा के विरोधी उनके विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। आप सोचे, जिस महापुरुष के साथ मात्र 20 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में प्राणहरण की चेष्टाएं की गई हो, 44 बार, सोचे जरा, तो भला उनके कार्यों का प्रचार कैसे होता? काम तो हुआ, बहुत हुआ, न हुआ होता तो भला परिवर्तन क्रांति कैसे होती? उन कार्यों को अगली पीढ़ी को बताने के लिए जिस तरह के प्रयत्न पाठ्य पुस्तकों में, फिल्म आदि के माध्यम से जितने होने चाहिए थे, वे निश्चित रूप से नहीं हो सके। शायद महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती हमें पुनः इन बातों को नई पीढ़ी को बताने का अवसर प्रदान कर रही है। आओ इन बातों को अपने अपने तरीके, छोटी गोष्ठियों, भाषण, स्लाइड वीडियो आदि बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने समय का पूर्ण उपयोग करें, ताकि हम जिन समस्याओं से बहुत तब के बाद निकल कर आए हैं, पुनः उसमें न फंस जाएं। आने वाली पीढ़ी इसका चिंतन अवश्य करे।
इसके साथ ही परिवर्तन पुस्तक का पठन समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आर्य समाज के 10 नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव।